हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज ओलंपियाड क्लास 1 का लेके आया हूँ। ये ओलंपियाड आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी ओलंपियाड से रिलेटेड अब की बार आपको 2023 में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपको ये देखना रहेगा कि कोई चेंज तो नहीं हुआ है उन आंसर में, तो आप वो कहीं से भी सर्च करके उसका आंसर देखेंगे। इस ओलंपियाड में ये 2022 वाला है। इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप अब की बार भी ट्राई करेंगे, लर्न करने का ट्राई करेंगे तो आपका ओलंपियाड में अच्छा रैंकिंग आ सकता है और आप कैश प्राइज या गोल्ड मेडल जो भी मिलता है वो जीत सकते हैं। बस आपको देखना है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और आपको वैसे ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। तो आप देख लीजिए एक बार। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप जस्ट कूल इन समर। तो ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा। तो कौन से मतलब समर में हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो अब की बार क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीप अस वार्म इन विंटर। अब की बार विंटर का पूछ लेंगे कि विंटर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो हमें जैसे पता है समर में तो कॉटन शर्ट पहननी चाहिए और विंटर में वुलन कैप। ठीक है, अब की बार विंटर का पूछ लेंगे। ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में है, आवर डैश आर आवर सिबलिंग्स। हमारे सिबलिंग्स कौन होते हैं। तो जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो हमारे सिबलिंग होते हैं। अब की बार ऐसा ही कजन्स का पूछ लेंगे, कजन्स कौन होते हैं। तो ऑप्शन में दिया मिलेगा योर फादर चिल्ड्रेन, योर अंकल चिल्ड्रेन, योर मैटरनल अंकल चिल्ड्रेन। तो उसमें आपको पता चल जाएगा ऑप्शन से, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट गिव अस वूल। वूल हमें कौन कौन सा एनिमल नहीं देता। तो आपको पता होना चाहिए गोट, शिप और ये हमें वूल देते हैं, बट हॉर्स हमें वूल नहीं देता। ठीक है। तो आप अब की बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब की बार यहाँ किसी और एनिमल को खड़ा कर देंगे। ऑप्शन सी में अब की बार किसी और एनिमल का पिक्चर बना देंगे, तो आप उसमें करेक्ट आंसर लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर यू कैन गेट बाय थ्रोइंग ए सिंगल डाइस। अब डाई का आपको पता है, आप स्कूल में गेम खेलते होंगे तो डाई में मैक्सिमम नंबर कितना होता है। डाइस में 6 होता है। ठीक है, क्यूब शेप होता है उसका, उसमें आप फेंकेंगे तो उसमें 6 फेसेज होते हैं जहां नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द फेमस मोनूमेंट शोन इन द पिक्चर इज लोकेटेड। अब आपको पता होना चाहिए ये पिक्चर किसका है, इंडिया गेट का है कि गेटवे ऑफ इंडिया का है कि ताजमहल का है। तो ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स का आपको आपको याद करना है। ठीक है, कि कैसी बिल्डिंग, कुतुब मीनार है जैसे वो कैसे दिखाई देती है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक करके आएंगे। तो ये मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। अब की बार क्या है, अब की बार इंडिया गेट पूछ लेंगे कि इंडिया गेट कहाँ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको और नेशनल लीडर्स का पता होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर कौन कौन थे उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इसमें सभी फ्रीडम फाइटर हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बाबा साहेब के नाम से किसको बुलाते थे, अंबेडकर को। अब की बार पूछ लेंगे कि बापू के नाम से किसको बुलाते थे, तो उसमें हो जाएगा महात्मा गांधी। सरदार के नाम से किसको बुलाते थे, तो इसमें हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे, ये पहले होम मिनिस्टर थे। जैसे चाचा के नाम से किसको बुलाते थे, जवाहरलाल नेहरू। तो अब की बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यू शुड च्यू व्हेन यू। आपको चबाना चाहिए जब आप खाना खाते हैं या सोते हैं, डांस करते हैं या पानी पीते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी है, आप कर लेंगे कि हमें खाते हुए चबाना चाहिए। ठीक है। अब 8 नंबर का यूनिवर्स से रिलेटेड है, स्पेस से। द ब्लू प्लेनेट इज लोकेटेड बिटवीन। ब्लू प्लेनेट कौन सा है, जो अपना अर्थ है, अर्थ को किस नाम से जानते हैं, ब्लू प्लेनेट। तो ब्लू प्लेनेट में हमें पता है कि ये वेनस और मार्स के बीच में है। जैसे पहले मर्क्यूरी है, सन, सन से देखेंगे, ये सन है मान लो, इसमें पहले कौन सा प्लेनेट आता है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अपना अर्थ आता है, फिर मार्स,
फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। तो आपको इनका सीरियल पता होना चाहिए कि सन के बाद सबसे नज़दीक में कौन सा है। अब की बार मान लो ब्लू प्लेनेट पूछा है, अब की बार रेड प्लेनेट पूछ लेंगे कि रेड प्लेनेट कौन सा है। तो हमें पता है जैसे कि मार्स है वो रेड प्लेनेट है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे किस प्लेनेट के चारों ओर रिंग्स हैं, ये भी पूछ लेंगे। तो रिंग्स किस में हैं, ये आपको किसमें देखने को मिलेंगे, शुक्र में, जैसे इसमें वीनस में, ऐसा सैटर्न में। ठीक है, सैटर्न जो प्लेनेट है उसके चारों ओर रिंग्स हैं। ठीक है, तो ऐसे यूनिवर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ग्रुप से पूछेंगे, एनिमल के ग्रुप को। ए ग्रुप ऑफ चिकन, चिकन के ग्रुप को क्या कहेंगे, जैसे फ्लॉक कहेंगे। तो अब की बार शीप का पूछ लेंगे या गोट का पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं ताकि आप अच्छे नंबर ले पाएं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, रिंकल्स फ्रॉम क्लॉथ, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिमूव रिंकल फ्रॉम क्लॉथ। क्लॉथ से सिलवटें, रिंकल्स कौन सा एलिमेंट ये इंस्ट्रूमेंट हटाता है। तो हमें पता है हम आयरन करते हैं कपड़े में ताकि उसकी सिलवटें दूर हो जाएं। ठीक है, तो इन इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होगा, घर में यूज होते होंगे। तो कौन किस काम के लिए यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। आप अपने टीचर से या पेरेंट्स से पूछेंगे हर इक्विपमेंट के बारे में। तो क्योंकि आप इसमें एक नंबर तभी ले पाएंगे जब आपको पता होगा। अब 11th क्वेश्चन जैसे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गोज विद द वर्ड सोल्ट। तो सोल्ट कैसा होता है, स्पाइस होता है। टेस्ट पता होना चाहिए आपको, कौन सी वेजिटेबल का टेस्ट कैसा होता है, स्पाइस का टेस्ट कैसा होता है। जैसे शुगर का स्वीट होता है, पीपर स्पाइस सोर। तो सॉल्ट का हमें कैसा देखने को मिलता है, स्पाइसी। उसके बाद आपको पीक पता होना चाहिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक, माउंटेन पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कौन से जो ये है, ये नेपाल में है। जैसे अब नेपाल का तो पता है हमें, इंडिया में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, अब नेपाल कौन से कंटिनेंट में है, हमें ये पता होना चाहिए कि 7 कंटिनेंट हैं। जैसे कौन कौन से, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। अब माउंट एवरेस्ट हमें नेपाल में है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, और अपना कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। तो आपको थोड़ा सा कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज के और नेबर कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे 13 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्ट द सीड। सीड किस में रहता है, आपको प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें पता है हर फ्रूट में सीड पाए जाते हैं, फ्रूट में ही सीड होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए कि बास्केटबॉल कौन सी होती है, फुटबॉल कौन सी होती है, रग्बी बॉल कौन सी होती है, क्रिकेट बॉल कौन सी होती है। तो बास्केटबॉल इसमें क्या है, ऑप्शन सी। तो आपको बॉल का, बैट का पता होना चाहिए, किस गेम में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उस बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया के फेमस प्लेयर कौन से हैं, आपको वो पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक करंट अफेयर्स के वीडियो बनाए हैं 2, तो आप वो करंट मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो 2 करंट अफेयर्स के वीडियो आपके 6-7 नंबर दिला देंगे, तो आप उनको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, अभी जैसे ये स्पोर्ट्समैन कौन है, ये इंडिया में ये है सानिया नेहवाल, ये बैडमिंटन खेलती है। क्या खेलती है, बैडमिंटन। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब की बार किसका पूछ लेंगे, विराट कोहली का पूछ लेंगे, या फिर मिताली राज का पूछ लेंगे जो क्रिकेटर हैं, या फिर हरमनप्रीत कौर जो इंडियन वुमेन क्रिकेट की चैंपियन है, क्रिकेट टीम की। ठीक है, ऐसे आपको स्पोर्ट्समैन का भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको देखेंगे, व्हाट डू यू कॉल ए मोल्टन रॉक आफ्टर इट हैज इरप्टेड फ्रॉम ए वोल्केनो। आपको वोल्केनो का भी पता होना चाहिए, वोल्केनो क्या होता है, उसके अंदर से क्या निकलता है। तो लावा निकलता है उसके अंदर से, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 17 में वेजिटेबल पता होना चाहिए। पिक्चर देख के आपको किसी भी वेजिटेबल का पिक्चर दे देंगे और आपको वो पता होना चाहिए कि कैसा, कौन सा वेजिटेबल कौन सा होता है। अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, ये कोरिएंडर है। तो अब की बार स्पिनच का पत्ता दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी वेजिटेबल है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और मोनूमेंट आ गया,
ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कौन से देश में है? यूएसए में। तो अब की बार आपसे क्या पूछ लेंगे 2023 के ओलंपियाड में, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो वो इंडिया में है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल में अहमदाबाद गुजरात में बनाई गई थी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूछ लेंगे, या फिर एफिल टावर पूछ लेंगे, एफिल टावर कहाँ है? तो वो पता होना चाहिए आपको, फ्रांस पेरिस में है, फ्रांस कंट्रीज में। ठीक है। अब या फिर क्या पूछ लेंगे आपसे, ये जो सबसे बड़ी बुर्ज खलीफा है, सबसे बड़ी इमारत है जो एफिल टावर, मतलब सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, वो कहाँ है? आपको पता होनी चाहिए, जैसे दुबई में है वो। ठीक है। तो आपको ये मोनूमेंट्स का भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको विच मटेरियल इज यूज टू मेक द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। तो पता होना चाहिए कौन सा आइटम किस, गिलास से क्या क्या बनता है, लेदर से क्या क्या बनता है, रबर से टायर बनता है, कॉटन से हमारे शर्ट पैंट बनते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर। अपना नेशनल फ्लावर कौन सा है? तो लोटस है, आपको पता होना चाहिए। नेशनल फ्लावर हो गया। आपको नेशनल प्लांट, नेशनल ट्री का भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेशनल एनिमल का भी पता होना चाहिए, नेशनल बर्ड का भी पता होना चाहिए, ये सब आ सकता है। ठीक है। उसके बाद इसका एक पोर्शन आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का मैंने 2 वीडियो बना रखा, आप उसमें से देख लेंगे तो आपके लिए 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे कि इसमें 21 नंबर है, हु वोन द 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन। हालांकि क्लास 1 के बच्चे के लिए ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बट अगर आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो उसमें आप अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर कौन सा है। तो लास्ट ईयर 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। अब की बार किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो अब की बार पूछ लेंगे, अब की बार 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। अब की बार ये लोग ये पूछ लेंगे। या फिर एक और, टेनिस, ये कौन सा गेम खेलते हैं? टेनिस, लॉन टेनिस। ठीक है। तो अब की बार आपको कार्लोस अल्कारेज का पूछ लेंगे, वो यूएस ओपन जीते हैं, जैसे विंबलडन ओपन जीते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला था आपको अपने देश के नेबरिंग कंट्रीज का पता होना चाहिए, पड़ोसी देशों का। जैसे इसमें पूछा है चाइना, तो चाइना अपना पड़ोसी देश है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, अपना पड़ोसी देश नहीं है। जापान भी नहीं है, रसिया है। तो अपने नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब क्या हैं? अपने पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। ठीक है। ये अपने पड़ोसी देश हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? तो हमें पता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब की बार क्या पूछ लेंगे? अब की बार आपसे इंडिपेंडेंस डे पूछ लेंगे कब मनाया जाता है, या फिर गांधी जयंती पूछ लेंगे कब मनाया जाता है। गांधी जयंती हम, जैसा कि हम जानते हैं, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 24, विच कंट्री वॉन द 2022 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है। तो अब की बार ओलंपियाड में क्या पूछेंगे कि 2023 में वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है T20 में। ठीक है। या फिर पूछ लेंगे कि फुटबॉल में वर्ल्ड कप किसने जीता? तो अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी की टीम ने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता था। तो मैंने इनसे रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर लेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आपको 4-5 देशों के प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अब की बार भी क्या है? जो बाइडेन ही है। तो अब की बार आपको अपने देश का पूछ लेंगे, अपने देश का जैसे कौन है प्राइम मिनिस्टर? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऐसे पूछ लेंगे, पिक्चर दे देंगे उसका। या फिर रसिया का पूछ लेंगे। ठीक है, रसिया का। या फिर किसका पूछ लेंगे? जापान का। जो बड़े बड़े देश हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उनका पूछा जाता है। ठीक है। या फिर इंग्लैंड का पूछेंगे, आप इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर याद करेंगे तो क्योंकि वो भारत के हैं इसलिए उसका पूछेंगे, ऋषि सुनक। ठीक है। तो आपको उसका देख लेना। उसके बाद 5 क्वेश्चन आते हैं लाइफ स्किल से, कि डेली लाइफ में आपको अच्छी बातों का पता है कि नहीं। ठीक है। अच्छी बातें मतलब अच्छी बातों को आप जानते हैं कि नहीं, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शुड यू यूज व्हेन समवन हेल्प यू।
जब कोई आपकी हेल्प करता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 27, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्या बोलेंगे? सॉरी। अगर आपको किसी को अपनी बात कहनी है तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। अगर आपसे कोई बात मनवानी है किसी से तो क्या बोलेंगे? प्लीज। ठीक है, ऐसे ऐसे बोल के मतलब लाइफ स्किल आप अपने बिहेवियर को अच्छा बना सकते हैं। अब सेकंड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन द फर्स्ट बॉक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखा जाना चाहिए, क्या क्या रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बैंडेड, सीजर, एंटीसेप्टिक क्रीम और कॉटन, ये सब फर्स्ट बॉक्स में रखे जाते हैं। अब की बार क्या पूछेंगे? सीजर्स पूछ लेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में सीजर रखा जाता है कि नहीं, तो आपको बताएंगे यस सीजर रखा जाता है। या फिर आप पूछ लेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में सैंडविच, फ्राइज, फ्रूट्स ये क्या फर्स्ट एड बॉक्स में रखे जाते हैं, तो आप बताएंगे नो, ये क्योंकि ये फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखे जाते। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या रखा जाता है। उसके बाद देखेंगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट जो गलत है वो स्टेटमेंट को आपको टिक करना है। जैसे ऐड सॉल्ट एंड पेपर टू योर फूड बिफोर टेस्टिंग इट, तो ये इनकरेक्ट है। पहले बिना टेस्ट किए हमें सॉल्ट नहीं डालना चाहिए सब्जी में, क्या पता अच्छी बनी हो। ये अच्छी बात है। नेवर स्पीक व्हेन योर माउथ इज फुल ऑफ फूड, हमें नहीं बोलना चाहिए। वाइप योर माउथ एट द एंड ऑफ द ईच कोर्स, मुंह पूछना चाहिए। टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, यस वी शुड टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड। तो ये तो है करेक्ट स्टेटमेंट तीनों, बट जो ऊपर वाली थी वो क्या थी? इनकरेक्ट। तो इसलिए हमें उसको टिक करना है क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया। आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है तभी आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, सेलेक्ट द करेक्ट सेफ्टी रूल। सेफ्टी रूल, अगर आप रोड पे चलते हैं तो क्या क्या रूल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें लिखा है वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग पे पर ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए जब व्हीकल रुक जाते हैं। ये तीनों काम हमें नहीं करने चाहिए वरना हम एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है हमारे साथ। वी शुड प्ले ऑन रोड, वी शुड प्ले नियर द स्विमिंग पूल, वी शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग टू वेट आवर टर्न। ठीक है, तो साइड में खड़ा होना चाहिए जैसे स्विंग के। रोड पर नहीं खेलना चाहिए, अच्छी बात यह है। स्विमिंग पूल के आसपास नहीं खेलना चाहिए क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब अच्छी बातें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे लाइफ स्किल का एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट ए गुड हैबिट। गुड हैबिट किस क्या है? आपको फ्रेंड्स बनाना, नए नए फ्रेंड्स बनाना गुड हैबिट है। ऐसे लड़ाई करना गुड हैबिट नहीं है। स्कूल में आप बेंच से कूदेंगे तो चोट लग सकती है, अपने फ्रेंड को मारपीट करेंगे अपने फ्रेंड से तो वो भी डेंजरस है, और बस में ऐसे चढ़ेंगे वो भी आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो गुड हैबिट क्या? कौन? ओनली वन गुड हैबिट इज देयर, दैट इज शेक हैंड टू योर फ्रेंड। उसके बाद आता है लास्ट पोर्शन, वो होता है अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, बाकी जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के थे बस इसमें, बट इसमें 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है आपके लिए क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ये कोलकाता में है। हवा महल आपको पता होना चाहिए जयपुर में है। लोटस टेम्पल आपको पता होना चाहिए दिल्ली में है। अभी हम ऑप्शन में ये देखेंगे कि करेक्ट मैच किसका, देखो पी वाला 3 के साथ मैच कर रखा है हमने, ठीक है। क्यू वाला 1 के साथ मैच कर रखा है, ठीक है। आर वाला 2 के साथ मैच कर रखा, तो देखो ये ऑप्शन अपना सही है, बाकी सब में मैचिंग सही नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जम्बल्ड वर्ड मिलेंगे, उससे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं आपको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे सुनामी है, फ्लड है, ओके, लाइटनिंग है, ये सब नेचुरल डिजास्टर होते हैं। तो इसमें बी वाला सुनामी बनेगा, ये TSUNAMI,
तो ये एक नेचुरल डिजास्टर है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए। एलिवेटर गेव एक्सेस टू द टॉप ऑफ, एलिवेटर हमारे क्या काम आता है, ऊपर ले जाने में, नीचे आने में भी। डोंट टेक डैश एक्सेस, थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज होगा, ये मतलब जीके ओलंपियाड में इंग्लिश का कुछ पूछा गया है, तो इंग्लिश का भी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपको कैलेंडर का भी पता होना चाहिए। कैलेंडर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एक महीने में कितना दिन होता है, किस किस दिन छुट्टी होता है। आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। देखो, प्रिया वेंट फॉर डांस क्लासेज इन द मंथ ऑफ अगस्त, किसी महीने में वो डांस क्लास जाती है। इफ एवरी संडे इज ए हॉलीडे, देखो एवरी संडे इज ए हॉलीडे, देन हाउ मैनी क्लासेज डिड सी गो फॉर डांस क्लासेज इन दैट मंथ, तो हर संडे को हॉलीडे है, तो इनको आप कट कर दो पेपर में ही, बाकी दिन बच गए उसको काउंट करो, तब हमें पता चलेगा कि वो प्रिया इतने दिन स्कूल जाती है। जो जो हॉलीडे बोला गया है आप उसको कट कर देंगे वो उन डेट्स को, और फिर बाकी जो बच जाएगा वो आंसर। अब देखो गिनो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7, तो 27 डेज बच गए क्योंकि 4 ही संडे थे इसमें इस मंथ में। तो वो कितने दिन स्कूल जाएगी, 27। तो आपको अपने पेरेंट्स से अच्छे से सीख लेना है कि कैलेंडर हमें कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज ओलंपियाड का ये लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। लैपटॉप होता पोर्टेबल, ये जैसे है, ये गेम खेलने के काम आता है अपना टैबलेट, ये टच पैड है इसमें, इट्स फॉर टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है मोबाइल में, ठीक है। तो थोड़ा आपको टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप इस ओलंपियाड में अच्छे क्वेश्चन ले पाएँ। अभी मैंने इसमें 35 क्वेश्चन बताए हैं, आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन अपने पेरेंट्स से पूछने हैं, तब जाके आप इस ओलंपियाड में अच्छा स्कोर ले पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू लाइक दिस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी करंट अफेयर्स का वीडियो यहाँ से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।